हेमंत बिस्वा शर्मा तक सीमित देखने की ज़रूरत नहीं है। ये भाजपा का डीएनए बन चुका है, ख़ास करके 2014 के बाद से। 2014 के पहले भी ऐसे कुछ होते थे, लेकिन वो फ्रिंज एलिमेंट के रूप में उनको थोड़ा-सा बाजू कर दिया जाता था, क्योंकि सामने जो चेहरे थे वो ज़्यादा सभ्य नज़र आते थे, है ना? मुखौटे काफ़ी सभ्य थे, वाजपेयी और आडवाणी के दौर में। अब क्या है कि मुखौटा भी वैसा ही है, तो पूरे दुनिया की राजनीति के भीतर हम देख रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, उनकी भाषा का कोई अभी संयम रहा नहीं है। भाषा का कोई तौर-तरीका रहा नहीं। वो अपनी निजी ज़िंदगी की जो सांस्कृतिक परिवेश होता है, जिस भाषा में वो रहते, पलते, बढ़ते या उनके सबकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में जो बातें होती है, वो खुलकर होठों पे आने लगी है। तो गाली-गलौच उसी से आती है। तो आप डोनाल्ड ट्रम्प साहब से ले लीजिए और हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा तक जाइए, वाया नरेंद्र मोदी। तो ये सब होते रहा है। अब मोदी साहब का ही भाषा इतना नीचे के स्तर पर अगर जा चुका है, तो फिर उनके मुख्यमंत्री से आप क्या अपेक्षा करेंगे? और यहाँ पर तो रेस लगी हुई है कि कौन कितनी गंदी भाषा करके अपने आप को बड़ा साबित कर सकता है। पूरे देश भर में आप देख लीजिए ना, भाजपा के तमाम राज्यों के भीतर के और केंद्र के मंत्रियों के जो बयान आते हैं, वो कभी भी सभ्य, सुसंस्कृत राजनीति का प्रतिबिंब नहीं होता है। वो हमेशा एक घटिया किस्म की भाषा बोलते रहते हैं। इस हद तक कि जो लोग अभी जीवित नहीं है, उनके बारे में भी इनकी भाषा का कोई भाषा की कोई मर्यादा नहीं रहती है। ये एक भाषा की बात हो गई। लेकिन इस तरह की गाली-गलौच आपको क्यों करनी पड़ रही है? तो कहीं न कहीं असम के भीतर जिस तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति पिछले 10 साल से भाजपा ने की, उस राजनीति का जो असर है, वो सामाजिक स्तर पर जितना दिख रहा है, उतना उसका राजनीतिक असर भी नज़र आ रहा है। तो इस ध्रुवीकरण की राजनीति से असमिया जो है, असमिया अस्मिता हो गई, असम की जनता होगी, वो भी थोड़ी बहुत ऊब गई ना। अब हमारे यहाँ तो आर्थिक मामलों को तो देखना पड़ेगा ना। असम के भीतर की बेरोज़गारी, असम के भीतर के बजट का जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ते जा रहा है, असम की अर्थव्यवस्था जिस तरह से कोलैप्स हो रही है। नरेंद्र मोदी सारे कैमरे वालों को लेकर असम की चाय बागानों में कितना भी घूम ले, लेकिन चाय की इंडस्ट्री, चाय उद्योग का वहाँ का क्या जो हाल हो गया, वहाँ के चाय बागानों में काम करने वाले मज़दूरों के जो हाल है, ये सारे गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े